एक छोटे से कस्बे में 10 साल का एक प्यारा सा पर बहुत कल्पनाशील बच्चा रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को ड्राइंग बहुत पसंद थी, लेकिन उसके पास रंग नहीं थे, अच्छे पेंसिल नहीं थे और उसके बनाए चित्रों को कोई सीरियसली नहीं लेता था, सिवाय उसकी माँ के। उसकी माँ हमेशा कहती, जो दिल से बनाओगे वो ज़रूर चमकेगा। एक दिन अर्जुन स्कूल से लौट रहा था। बारिश होने वाली थी, हवा तेज थी और सड़कें लगभग खाली। उसी रास्ते पर उसने एक बुजुर्ग को देखा, जो फटे कपड़े, सफ़ेद दाढ़ी, लेकिन आंखों में एक चमक थी। बुजुर्ग ने अर्जुन से कहा, ड्राइंग पसंद है तुम्हें? अर्जुन ने सिर हिलाया, जी हाँ पसंद है। फिर बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक सोने जैसी चमचमाती पेंसिल निकाली और बोला, ये पेंसिल तुम्हारे सपने दिखाती नहीं, उन्हें सब बना देती है। अर्जुन हंसा। उसने सोचा मजाक कर रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग ने पेंसिल उसे पकड़ा दी और कहा, सावधानी से इस्तेमाल करना, हर ख्वाहिश आसान नहीं होती। अर्जुन कुछ कह पाता इससे पहले बुजुर्ग गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। अर्जुन घर पहुंचा। वह पेंसिल को देख रहा था। पेंसिल चमक रही थी, हल्की सी गर्म भी थी। फिर उसने मजाक में कागज पर एक छोटा सा आम बनाया और फिर कुछ हुआ। कागज चमका और आम सचमुच सामने गिर गया। अर्जुन चौंक गया, उसकी धड़कनें तेज हो गई। फिर उसने एक खिलौना कार बनाया। कुछ सेकंड में खिलौना कार उसके सामने आ गई और अपने आप चलने लगी। अर्जुन खुशी से उछल पड़ा और बोला, ये सच में जादुई है। धीरे धीरे अर्जुन ने पेंसिल का सही इस्तेमाल करना सीख लिया। वह अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी करता था, वह दूसरों की मदद करता था। पड़ोस की एक बूढ़ी दादी की टूटी लाठी बनाई, नई लाठी सच हो गई। एक गरीब बच्चे के लिए जूते की तस्वीर बनाई, जूते सच में मिल गए। स्कूल के गार्डन में मरे पौधों के लिए पौधे बनाए, नए पौधे उग गए। लोग हक्का बक्का थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि चमत्कार कैसे हो रहे हैं। लेकिन एक बात साफ थी, अर्जुन किसी का फ़ायदा नहीं उठा रहा था, वो सिर्फ अच्छाइयाँ फैला रहा था। लेकिन दुनिया में हर किसी का दिल साफ नहीं होता। एक दिन मोहल्ले का नीरज नाम का बदमाश लड़का अर्जुन को पेंसिल इस्तेमाल करते देख लेता है। फिर उसकी आंखों में लालच भर जाती है। नीरज ने सोचा, अगर ये पेंसिल मेरे पास हो तो मैं जो चाहूँ बना लूँगा। फिर नीरज ने अर्जुन को धमकाया, पेंसिल मुझे दे दो, नहीं तो मैं सब बता दूंगा कि तुम जादू करते हो। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने पेंसिल नहीं दी। उस रात नीरज चुपचाप अर्जुन के घर में घुसकर पेंसिल चुरा लेता है। नीरज घर में बैठकर तस्वीरें बनाने लगा। नोट, मोबाइल, महंगी घड़ी, ड्रोन, सब कुछ कागज़ से निकलकर सच बन रहा था। लेकिन उस बुजुर्ग की चेतावनी सच साबित हो रही थी। हर ख्वाहिश आसान नहीं होती। जितना नीरज लालच करता, पेंसिल उतनी ही भारी, गर्म और ख़तरनाक हो जाती। अंत में पेंसिल से धुआं निकलने लगा, कमरा कांपने लगा और अचानक पेंसिल फट गई और जादू गायब हो गया। सारी चीज़ें हवा में धुल गई। नीरज डर के मारे चीख पड़ा। उसी रात अर्जुन के कमरे में वही रहस्यमयी बुजुर्ग फिर आते हैं। उन्होंने टूटी हुई पेंसिल अर्जुन को दे दी और बोले, जादू का असली मकसद सिर्फ एक है, लोगों की मदद करना। अर्जुन उदास होकर बोला, लेकिन पेंसिल तो टूट गई। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अगर दिल साफ हो तो जादू कभी खत्म नहीं होता। जादू पेंसिल में नहीं, तुम में था। जैसे ही बुजुर्ग ने पेंसिल को छुआ, वो फिर से चमकने लगी और ठीक हो गई। अर्जुन की आंखें भी चमक उठी। अगले दिन अर्जुन पेंसिल लेकर नीरज के पास जाता है। नीरज डरता है कि अर्जुन उसे बदला लेगा, लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, चलो साथ में अच्छे काम करते हैं। जादू तभी चमकता है जब दिल अच्छे होते हैं। फिर नीरज की आंखें नम हो जाती है और शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगता है। दोनों मिलकर लोगों की मदद करने निकलते हैं और कस्बे में फिर से खूब चमत्कार होते हैं, लेकिन इस बार अच्छे कामों के लिए।